तो सर थोड़ा सा डिटेल में बताइए क्या होता है प्रोमिनेंट ईयर और बैट ईयर, कि इसकी कॉस्ट कितनी आती है सर्जरी की? देखिए, कॉस्ट डिपेंड करता है कि आप अगर हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट जो आपने पॉडकास्ट देखा था उसमें हमने गायनेकोमेस्टिया, ब्रेस्ट रिडक्शन, ये सारे टॉपिक कवर किए थे। तो आज भी हमारे साथ है सर डॉक्टर विवेक अम्बेडकर, जो कि प्लास्टिक सर्जन है और आपने उनके और भी वीडियोस देखे हैं। तो आज जो हम अपना टॉपिक कवर करेंगे सर के साथ वो होगा बैट ईयर और प्रोमिनेंट ईयर। तो काफ़ी सारी क्वेरीज आती है सर के पास, तो ये टॉपिक बहुत अच्छा है, इसमें लोगों को प्रॉब्लम भी है। तो आज हम सर से ये डिस्कस करेंगे पेशेंट्स को क्या प्रॉब्लम होती है। तो चलिए सर के साथ इसको आगे बढ़ाते हैं और वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो चलिए सर, वेलकम। और आज जो है हमारे पास आप आए हैं, लास्ट आपने और भी हमको बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन किया था। तो आज आप हमें क्या बताने वाले हैं? तो आज हम बेसिकली बताएंगे प्रोमिनेंट ईयर और बैट ईयर के काफ़ी सारे क्वेरी रहती है, तो होता क्या है। तो सर थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि आपके पास जो पेशेंट्स रहते हैं वो कॉल करते हैं और मैसेज करते हैं, तो क्या होता है प्रोमिनेंट ईयर और बैट ईयर? प्रोमिनेंट ईयर या बैट ईयर जिसको बोलते हैं कि जो है ईयर जो है वो बाहर की तरफ रहता है, जो एंटी हेलिक्स होता है। बेसिकली यहाँ पे एक एंटी हेलिक्स होता है, आप देख सकते हैं हमारा ये फोल्ड होता है। तो किसी किसी पेशेंट में ये फोल्ड नहीं होता है, फ्लैट होता है। तो उसके कारण जो होता है कि जो ईयर होता है वो बाहर की तरफ, ऐसा लगता है कि बाहर की तरफ है। और किसी किसी का जो कंकोमस्टॉइड जंक्शन होता है, यहाँ पे जो मस्टॉइड होता है उसके बीच में जो गैप होता है अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। तो अगर उससे ज़्यादा है तो उनको क्या प्रॉब्लम होती है, बेसिकली साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम होती है। तो उसके कारण ये बाहर की तरफ दिखाई देता है, तो ईयर ज़्यादा फेस पे दिखाई देता है। तो इसको बैट ईयर या प्रोमिनेंट ईयर कहते हैं, बैट की तरह दिखता है, इसलिए इसको बैट ईयर या बोलते हैं। तो सर ये बताइए, जैसे आपके पास काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, तो लोग आपको क्या बताते हैं, क्या प्रॉब्लम बताते हैं? तो बेसिकली उनका यही रहता है कि काफ़ी लोग उनको परेशान करते हैं कि तुम्हारे जो ईयर है वो बाहर की तरफ है। तो बेसिकली वो उससे मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं और मानसिक तौर पे परेशान रहते हैं। तो सर आप हमें इसमें बताइए कि बैट ईयर में हम करते क्या हैं? तो बैट ईयर में बेसिकली जो एक सर्जरी होती है उसमें जो कान के पीछे की तरफ से एक्सपोज करते हैं कार्टिलेज को। तो जो कार्टिलेज होता है एंटी हेलिक्स नहीं होता। बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फोल्ड होता है, तो वो एंटी हेलिक्स नहीं होता, फ्लैट होता है। तो उसमें पीछे की तरफ खोलते हैं और उसमें स्कोरिंग करते हैं। स्कोरिंग मतलब कार्टिलेज के ऊपर चीरा देते हैं। कार्टिलेज की जो मेमोरी होती है परमानेंट, उसको हटाते हैं, फिर उसमें सूचर करते हैं परमानेंट। तो सर इसका जो रिजल्ट होता है वो परमानेंट होता है कि टेम्परेरी होता है? नहीं, इसका रिजल्ट परमानेंट रहता है, क्योंकि परमानेंट सूचर लगाते हैं तो जिससे परमानेंट रहता है। और स्किन का पार्ट भी थोड़ा सा निकालते हैं, तो जिससे जो ईयर होता है वो पीछे की तरफ चला जाता है। तो इसमें बेसिकली ओवर करेक्शन करते हैं। ओवर करेक्शन से मतलब ये है कि ज़्यादा चिपकाते हैं, फिर धीरे धीरे थोड़ा टाइम के साथ नॉर्मल पोजीशन पे आता है। तो मोस्टली जो नॉर्मल होता है 1 सेंटीमीटर का आप देख सकते हो, और अप्रॉक्सीमेटली अपर पार्ट से गैप होना चाहिए, ना ज़्यादा चिपका हुआ हो ना ज़्यादा बाहर की तरफ हो। मोस्टली अगर 1 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सीमेटली रहता है तो उसे नॉर्मल बोला जाता है। तो सर क्या निशान उसके बाद जो रहता है, जो आप सर्जरी करते हैं उसके बाद निशान दिखाई देता है? नहीं, निशान सामने की तरफ नहीं दिखाई देता, पीछे की तरफ रहता है, वो भी दिखाई नहीं देता, टाइम के साथ चला जाता है। क्योंकि हम जो इंसिजन देते हैं पीछे की तरफ देते हैं, कोई भी स्कार आपको शुरुआत से भी दिखाई नहीं देता है। और जो रिजल्ट है ऑन टेबल सर्जरी के बाद जस्ट आपको दिखाई देने लगेगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सर जैसे आपके पास काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, तो उसमें आपसे पेशेंट्स यही क्वेरी करते होंगे कि आप किस एनेस्थीसिया में इसको करते हैं? बेसिकली जो सर्जरी करते हैं वो लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, और दोनों तरह का कंप्लीट करने में करीब 1 आवर का टाइम लगता है। 30 मिनट वन साइड, 30 मिनट अदर साइड। तो जो सर्जरी होती है लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, डे केयर सर्जरी होती है। तो सर जैसे कि आपने सर्जरी की, उसके बाद आफ्टर सर्जरी आप पेशेंट्स को क्या बताते हैं कि क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? बेसिकली मोस्टली इसमें प्रिकॉशन ये रखना है कि मास्क पहनना है, अगर पहनना है तो बांधने वाले पहने। इसमें जो इलास्टिक वाले मास्क होते हैं अगर पहनेंगे उसके कारण पुलिंग होगी, और अवॉइड करना है किसी को ईयर पुलिंग से, तो जिससे जो सूचर है वो परमानेंट हील हो जाए। और पुलिंग करेंगे तो जो इंटरनल सूचर होते हैं कट थ्रू होने के चांसेस रहते हैं। तो सर जैसे आपने सर्जरी की और आपके जो पेशेंट है उनको स्टे करना होता है कि सेम डे आप उनको मतलब जा सकते हैं पेशेंट्स? सर्जरी करा के सेम डे जा सकते हैं, रुकने की ज़रूरत नहीं होती है। और जो सूचर होता है 7 to 8 डे में इनको कटवाना होता है। तो सर जैसे आपके पास फ़ोन आते हैं तो कुछ पेशेंट्स आपसे ये पूछते हैं कि इस सर्जरी के बाद सुनाई देने में कोई प्रॉब्लम होगी या कोई हियरिंग प्रॉब्लम होगी? नहीं, बेसिकली जो सर्जरी होती है, जो ये प्रॉब्लम है एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ के कान की प्रॉब्लम है।
इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसमें काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमें कान सुनाई देने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो ये कान के बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ का नहीं है जो प्रॉब्लम, तो इसमें सुनाई देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सर चलिए ये बताइए कि इसकी कॉस्ट कितनी आती है सर्जरी की? देखिए कॉस्ट डिपेंड करता है कि आप अगर ईयर का फोटोग्राफ है अगर भेज देंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही कॉस्ट डिपेंड करती है। तो सर लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगी, पेशेंट्स को समझ में नहीं आता किस सर्जन से कराना चाहिए, तो आप बताइए व्यूअर्स को कि किस सर्जन से ये सर्जरी करानी चाहिए। बेसिकली सबसे अच्छा तो वही है जो ज़्यादा सर्जरी कर रहा है और वो भी प्लास्टिक सर्जन, तो उनके पास कराना चाहिए। जो ज़्यादा सर्जरी करेगा उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा रिजल्ट का, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कौन सर्जरी ज़्यादा करता है, उसके कारण उसको आप डिसाइड करना। और प्लास्टिक सर्जन जो क्वालिफाइड है उनसे कराएं तो ज़्यादा अच्छा परमानेंट आपको रिजल्ट मिलेगा। तो सर आज आपने ये टॉपिक कवर किया और इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी क्वेरीज होती है, तो आपने सभी क्वेश्चंस के बहुत अच्छे आंसर दिए, तो सर थैंक यू सो मच। और आप लोगों को भी आई होप अपने सारी क्वेरीज जितने भी क्वेश्चन है उसके आंसर मिल गए होंगे। तो सर का सेंटर है रीवा में, मध्य प्रदेश में, और सर के काफ़ी सारे वीडियोस हैं उसमें यूट्यूब में प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। और सर का व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी आप उनको फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।